श्री बादशाह प्रेमी जी, हमारे जनपद के आप हीरा हैं। दौड़ावे लगे तब कहिए तो रुकबा मामा रह जेब, हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भयने ढह जेब। माई जाके छाप ले छोड़ दी चाय दी खात में पीलो गुड़ का नहीं मार देला। हालांकि बाबूजी हमारे पीला गुड़ से तनिको कम आदर हमारा ना करें। नमस्कार मित्रों, आज बड़े सुखद संजोग के साथ आदरणीय श्री मनीष सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना और समाजवादी पार्टी से आप बड़े एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, और विवेक बाबू के साथ ये तमाम सारे मित्र मंडली के लोगों के साथ आज आप सबका शुभागमन हुआ है। मैं आप सबका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और ये कार्यक्रम के तहत ही एक मंदिर पर कार्यक्रम के तहत आप सब लोग आज उपस्थित हुए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं। और एक कविता जो विशेष तौर से मैं आपको सुनाना चाहता हूं, आप कुछ अगर कहना चाहेंगे तो दो शब्द कह लीजिए, फिर मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। नहीं, श्री बादशाह प्रेमी जी, हमारे जनपद के आप हीरा हैं। और आप जैसा कोहिनूर अगर हमारे जनपद में देश के विभिन्न कोनों में जा कर के, विदेशों में विभिन्न मंचों पर जा कर के आप अपने काव्य से, कविताओं से, मुक्तकों से लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों के बीच में जो आप संदेश देते हैं, उस संदेश का बहुत गहरा लोगों पर छाप पड़ता है। तो हम लोग तो आपके परिवार के हैं, आपके घर के हैं, लेकिन जो बात आप कहते हैं मंचों से, उस समय के लिए मनोरंजक होती है। लेकिन मैंने इसका एनालिसिस किया है, इसका मैंने युवाओं के ऊपर और ख़ास करके जो जीवन के मध्य उम्र में होते हैं उनके ऊपर जो इसका गहरा छाप पड़ता है, वो जीवन को एक बहुत बड़ी सीख आपके कविताओं से मिलती है, मुक्तकों से मिलती है, काव्य पाठों से मिलती है। तो मुझे ये लगता है कि जो मेरा जनपद है वो बहुत ही नायाब हीरे को सजो करके रखा हुआ है, और आप मेरे जनपद के लिए एक नायाब हीरा हैं। तो हम तो आपके दरवाजे पर आकर के, आपके परिवार में आकर के अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अभिमन्यु जी हैं, विवेक जी हैं, सुनील जी हैं, रविंदर जी हैं, सारे लोग, तो इन लोगों के उपस्थिति में हम सिर्फ ईश्वर से इतना ही विनती करते हैं कि बहुत लंबी उम्र आपको दें, और आपकी रचनाओं का, काव्य पाठों का, मुक्तकों का और कविताओं का पूरे देश और दुनिया में, हिंदी का, भोजपुरी का जो एक सम्मान आप दिलाते हैं वो हमेशा मिलता रहे। और हमारी हिंदी, हमारी भोजपुरी को बहुत ही आदर, स्नेह और प्यार देश और विदेश के विभिन्न कोने पर जा कर के मंचों से आप इसको गौरवान्वित करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपका आभार ज्ञापित करता हूँ, आपने कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के ही कह दिया है। लेकिन ये मेरी तपस्या है जी। कब से मैं कविता लिखने लगा ये खुद भी मुझको पता नहीं है। मैं आपको एक याद दिलाने के लिए एक कविता पढ़ता हूँ केवल, क्योंकि मैं गद्य बोलना कम जानता हूँ और कविता में ही अपनी बात रखता हूँ। तो मेरे पिताजी जब जिंदा थे तो उनकी दो गालियाँ प्रमुख थीं, मामा और ससुरा। ये मतलब सो के उठते थे तब से सोने जाते थे तब तक 20-25 बार तो हमको ये आदर सूचक शब्द से संबोधन हमारा करते थे। तो अब उनका चिड़चिड़ापन समझिए हमको कविता लिखने पर बाध्य किया, क्योंकि मैं बचपन से ही विनोदी प्रवृत्ति का था और पिताजी बड़े चिड़चिड़े व्यक्ति थे। बचपन से मुझे अंगूठी पहनना, माला पहनना, बाल रखना, साजबाज, ये सबसे पैदाइशी मेरे अंदर गुण समाया। आप देखें होंगे वहाँ नाल वाल भी रखा हुआ है, झाल, ढोलक, नाल, बाँसुरी सब कुछ है। मैं बाँसुरी भी बजाता हूँ, ढोलक झाल भी बजाता हूँ, कीर्तन गाता भी हूँ, लिखता भी हूँ, और एक छोटी सी टीम बनाया हूँ जिसके एक सदस्य हमारे डब्लू तिवारी भी हैं। ये तो इस तरह से चलता है। फिलहाल सुनिए कविता, कैसे मैं कविता लिखने लगा इसके विषय में कविता सुनाता हूँ। कि हम के हई, हम का हई, साँचे बताई आपसे, उहे कहिले रात दिन। जैसा कि आपने कहा है कि मेरी कविताओं में केवल मनोरंजन, सिर्फ मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें निहित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो हम बिना उपदेश के, बिना किसी संदेश के कोई कविता लिखते ही नहीं है। अगर लगे कि हाँ कविता हो गया हो तो सुनिएगा। कि हम के हई, हम का हई, साँचे बताई आपसे, उहे कहिले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहीं अरे ससुरा, तो हम पूछो भी कहिया से, पता नहीं। हमरा ख्याल बा पचवा में हम पढ़त रहनी तहिया से, बाबूजी कहीं अरे ससुरा, तो हम पूछो भी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लोग हमके चुटियावे हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगे तब कहीं तो रुकबा मामा रह जेब,
हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भयने ढह जीव। अब सोचिए, हमारा विनोदी प्रवृत्ति था, हम बचपन से ही चाहते थे कुछ ऐसा हो। अब पिताजी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, तो दौड़ावे लगे हैं तब कहिए तो रुकबा मामा रह जीब, हम तनकी भर रुक के कहब दौड़ा मत भयने ढह जीब। अब बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, आपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के, 76 गुण हम हमारे गाँव के, बाँस न रही तो सामने से लोकित घर उनके। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के। अपनी खेते में धल हेले बाबूजी बकरी 76 के। उ बांध छान के ले अले हम खोल खा ले हुलका देहनी, उ बांध छान के ले अले हम खोल खा ले हुलका देहनी। उ हमरा के कविता दहले हम उनके कुछ ना देहनी। उ मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में, माई हमके लुकवा लेहली हौहा के अपनी अचरा में। हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, आ तहियो खोजना साजी ले हमरा के होत फजीरे से। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, तहियो खोजना साजी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तलने, राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तलने। माई बीचे में पड़ गई तब जाके वो कैसो मनले, माई जाके छाप ले छोड़ दी जाए दी खात में पीलो को उड़ का नहीं मार देला। हालांकि बाबूजी हमार पीला गुड़ से तनिको कम आदर हमार ना करें, ये बुझनी। राती के खाना खाते में मारे खातिर डंटा तलने। माई बीचे में पड़ गई तब जाके वो कैसो मनले। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब होई तो जिंदगी भर ये करबे। बाबूजी कहले जा ससुर जिंदगी भर तू ये करब तू। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। जब बाबूजी सरगे गईले तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले, आ कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले, कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई। ये मेरी सत्यता है, समझे।